वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल नॉलेज सीरीज फॉर पीएमएस। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ड मैप। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वर्ड मैप से रिलेटेड वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स मीन्स पीसीज ऑफ लैंड्स। वर्ड मैप आपके सामने है, इसमें देखें आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहले है एशिया, यूरोप है, अफ्रीका है, ओशनिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है एंड अंटार्कटिका है। अगर हम साइज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द साइज़ एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ओशनिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओशनिया जो है इसका पुराना नाम था, इसको ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता था, लेकिन अब इसको ओशनिया कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हर कॉन्टिनेंट जो है उसमें कितने कंट्रीज़ हैं। एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका में है 23 कंट्रीज़, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़। अंटार्कटिका जो है उसमें कोई कंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे जस्ट आइस कैप्स हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो यहाँ पे जो है ये पॉपुलेटेड नहीं है, लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं। नेक्स्ट अफ्रीका है, 54 कंट्रीज़ हैं। ओशनिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें मोर देन 10,000 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट अब हम ओशंस की बात करते हैं। ओशंस भी 7 हैं। सबसे पहले इधर आपको नज़र आ रहा है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मैंने दोनों साइड पे लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। हमें पता है कि ये जो वर्ड है हमारा ग्लोब है दैट इज़ राउंड और ओवल इन शेप। ओवल शेप है इसकी, लेकिन पेपर पे हमने इसको 2 डायमेंशनल शो किया हुआ है। तो अगर हम राउंड इसको करें तो ये इसका ईस्ट जो नज़र आ रहा है आपको वो एंड और वेस्ट, ठीक है, उधर से फिर वो मिल जाएगा। इस वजह से मैंने 2 दफ़ा इसको शो किया हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है हमारा ओशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। नॉर्दर्न साइड पे है हमारा आर्कटिक ओशन एंड साउथ साइड पे है साउदर्न ओशन। इंडियन ओशन है। ये हमारे 7 जो हैं वो ओशंस हैं। अगर हम इनके भी साइज़ की बात करें तो जो पैसिफिक ओशन है दैट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड जो आर्कटिक ओशन है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने इन ओशंस को उनके साइज़ को याद करना है तो हमारे पास एक निमोनिक्स है दैट इज़ पैसा। पी से पैसिफिक है, ए से अटलांटिक है, आई से इंडियन ओशन, एस से साउदर्न ओशन, ए से है आर्कटिक ओशन। यानी पी जो फर्स्ट पे है दैट इज़ पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड लास्ट पे है आर्कटिक ओशन दैट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इस मैप में एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे। अंटार्कटिका इज़ आल्सो कॉल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट वो होता है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती। वेजिटेशन मतलब कि वहाँ प्लांट्स वगैरह ट्रीज़ वगैरह वो ग्रो नहीं कर सकते। जो अंटार्कटिका है क्योंकि ये सारा आइस से कवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे भी कोई वेजिटेशन नहीं है। इस वजह से अंटार्कटिका को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कहते हैं। ये सारे जो एमसीक्यूज़ थे वर्ल्ड मैप से रिलेटेड ये है। ये मैंने एक सेंटर से लाइन क्रॉस करवाई है दैट इज़ सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ज़मीन का सेंटर है वो सेंट्रल लाइन जो है वो यहाँ से गुजरती है। इस लाइन को हम कहते हैं ग्रीन मेनविच टाइम। यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वर्ल्ड का वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो जीएमटी लाइन है ये गुजरती है लंदन में से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछा जाता है कि जो जीएमटी लाइन है जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है वो लाइन कहाँ से गुजरती है, तो दैट इज़ लंदन।